अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू वफा स्टिचिंग। आज हम ये ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही इजी मेथड से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। ये देखें कितना खूबसूरती से ये बना है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने चेपी ले लेनी है। इसकी लेंथ जो है ना वो तकरीबन 11.5 पे है और विड्थ इसकी आपने लेनी है 14.5 विड्थ है और लेंथ 12.5 है। इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये जो शाइनिंग वाली साइड होती है ये हमने अंदर को करनी है और ये जो सिंपल साइड है वो हमने इस तरह बाहर कर लेनी है। ऐसे इसको रख लेना है। अब यहाँ से हमने अपना मैंने ये 2.5 पे रखना है इसका मार्जिन। आप अपने हिसाब से रख लें। अगर आप खुला गला पहनते हैं तो आप 3 पे कर लें, 3.5 पे कर लें। मैंने क्योंकि ये तंग बनाना है गला तो थोड़ा, तो ये मैंने 2.5 पे रखा है। यहाँ से हमने जो है ना ये 5.5 पे रखना है। अब ये जो इसका हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और इसकी भी हमने इस तरह इसको भी हमने स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से हमने जो है ना इसकी राउंड शेप दे देनी है। अगर आपको राउंड शेप देना मुश्किल लगता है तो फिर आप कोई भी इस तरह कटोरी ले लें और इसको ऐसे रख के जहाँ पे आप समझ रहे हो कि सही फिट आ रही है उधर से आपने इसकी राउंड शेप दे देनी है इस तरह। इस तरह ये हमारी राउंड शेप अच्छी बन जाएगी। अब ये हमारी जो राउंड शेप ये 1 पे आ गई हमारी। ये नंबर 2 पे हमने 1 इंच के मार्क पे एक और डॉट लगा लेना है। इसी तरह हमने ये पूरे जितना ये हमारा राउंड है गला उतने पे हमने इसको डॉट लगाते जाना है 1 इंच पे। अब ये वाले जो डॉट्स हैं ना ये भी हमने इनको ऐसे इस तरह राउंड शेप में कर लेना है। इनको आपस में मिलाते जाना है। और फिर हमने जो तीसरे नंबर पे भी हमने 1 इंच के पे मार्क लगा लेने हैं। इस तरह आप मार्क लगाते जाएं। अब हमने इसको भी राउंड शेप दे देनी है इस तरह। ये भी हमारी राउंड शेप आ जाएगी। अब हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाना है। ये 2 दफ़ा हमने 1 इंच पे मार्क लगाना है, इधर भी और इधर भी। फिर हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाना है। इसका हाफ इंच पे मार्क लगाएं।
सबसे इजी तरीका है इसको बनाने का। अब इसको भी हमने इस तरह राउंड शेप दे देनी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये बाहर वाली लाइन जो 1/2 इंच वाला मार्क हमने लगाया है ना, इसको हमने इस तरह कट करना है। ये हमारा कट गया है। अब ये जो हमारे अंदर वाली साइड है, ये जो सबसे पहले हमने मार्क लगाया था, इसकी कटिंग करनी है। अब ये जो हमारी ये दरमियान वाली लाइन है ना, ये वाली, इनकी कटिंग करनी है हमने। इनकी कटिंग कर जो है ना, ये हमने पूरी फुल नहीं करनी। यहाँ से हमने 1/2 इंच पे तकरीबन इसको छोड़ देना है। यहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। ये जो निशान लगाया है ना, इस यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। इनको अच्छी तरह पकड़ के रखना है, ऊपर नीचे करके, ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो। अब ये वाला जो है, ये हमने इधर से ये जो निशान लगाया, इधर से हमने इसको कट कर लेना। ये वाला हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा फ़र्क आ रहा है, इसको हमने थोड़ा सा और राउंड कर देना। जिस तरह हमारा ये देखिए कितनी अच्छी राउंड शेप बन गई है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना यहाँ से, ये देखें। अब हमने इसको अपनी कमीज़ के ऊपर अटैच करना है। अब ये हमने अपनी शर्ट की ले लेनी है फ्रंट साइड। इसके ऊपर हमने इस तरह ये जो हमारी जितना हमने रखा हुआ है ना, इतना यहाँ से पे हमने दरमियान में रखना है, और इसको हमने इसी के साथ इस तरह जोड़ लेना है। अच्छी तरह इसको पेस्ट कर लें। इसका ये ख्याल रखिए कि ये दोनों जो है ना, ये दरमियान से जो है ना, ये वाला सही इक्वल दरमियान में आना चाहिए। ये हमारा पेस्ट हो गया अच्छी तरह। अब हमने पता क्या करना है, इसकी यहाँ से स्टिचिंग करनी है। ये टेपी के साथ साथ ना, हमने बुकरम के साथ साथ जैसे इसकी सिलाई लगानी है, यहाँ से भी इधर से भी। अभी हमने इसके ना कोई कपड़ा रखना है ना लैस रखनी है, बस सिंपल हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स है वो भी कर लेंगे। यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएं, इसके बाद हम फिर लैस लगाएंगे। सिलाइयाँ हमारी लग गई है, ये देखें इस तरह। अब हमने इसको इस तरह करना है, इसको सीधा कर लेना है।
और ये जो हमारी सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं ना सीधी साइड से, इनके ऊपर ऊपर हमने लेस लगानी है। लेस की आप सीधी साइड देख लें, सीधी साइड जो है ना वो हमने इस तरह नीचे रखनी है, और ये जो सिलाई के ऊपर हमारी ये लेस लगनी चाहिए इस तरह। इसको ऐसे राउंड शेप में करते जाएं, इसके हल्के हल्के से इसके ना कट लगा लें थोड़े थोड़े फासले पे, इस तरह आपकी वो राउंड शेप में अच्छी तरह हो जाएगी। इस तरह हमने कट लगा के इसको, ये जैसे हमने तीनों सिलाइयाँ लगाई हैं इस तरह ये सिलाइयाँ लगाएं, ये इधर भी तीनों सिलाइयों पे हमने इस तरह लैस लगा लेनी है। उसके बाद हमने फिर कपड़ा लगाना है और फिर फोल्डिंग इसकी करनी है। ये हमारी ये हमने 2 दफ़ा लगा लिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये दरमियान वाली जो है ना, ये ज़रा गौर से देख लें, ये हमने इसका कोना ऊपर को रखा है, इसका भी ऊपर को कोना आया है। जब ये फोल्डिंग होगी तो ये फिर ऐसे आ जाएगी। अब ये जो दरमियान वाली हमने लगानी है ना, ये अपोजिट साइड पे लगानी है। इसका कोना जो है ना हमने नीचे को रखना है इस तरह, ये गौर से देख लें इस तरह। ये अब इसका कोना जो है ना ये हमने इस तरह रखना है, ये ऊपर को, यानी ये इसका जो डिज़ाइनिंग है ना ये हमारी ऊपर को आएगी। इन दोनों की डिज़ाइनिंग नीचे को आ रही है, इसकी डिज़ाइनिंग दरमियान वाले की ऊपर को आनी चाहिए। फिर जब हम फोल्ड करेंगे तो फिर ये इस तरह आ जाएगी। ये हमारे अब ये तीनों लाइनों पे लग गई है लेस। अब हमने इसके नीचे कपड़ा रखना है, जो भी आपका वो इजाफी कपड़ा है वो ले लें और इसके ऐसे रख लें इसके ऊपर। इस तरह कपड़ा ले लें जो आपने नीचे फोल्डिंग के लिए लगाना है। ये हमने इस तरह सीधी साइड पे इसको ऐसे रख लेना है। इसको हमने फिर इसको इस तरह कर लेना है उल्टी साइड पे, और ये जो हमारी सिलाइयाँ इसके ऊपर ऊपर फिर हमने दोबारा सिलाइयाँ लगा लेनी है। जहाँ जहाँ पे हमारी लेस की और नेक की वो लाइनें आई हैं ना सिलाइयों की, उसके ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। उससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। अब ये सिलाइयाँ हमारी सारी लग गई हैं, इसको अब हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है इस तरह। तो ये दरमियान में हमने इसको कट लगाना है, इधर से दरमियान में लगाना है, 1/2 इंच उधर छोड़ना है, 1/2 इंच इधर। अब हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 1/2 इंच पे इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हमारी हो गई है। ये यहाँ तक हमने फुल नहीं काटना, यहाँ से हमने 1/2 इंच का तकरीबन मार्जिन छोड़ना है, और यहाँ से हमने इस तरह थोड़े से टेढ़े काट लगा लेने हैं। जहाँ तक हमारी सिलाई आई है वहाँ तक काट लगाना है। अब हमने इसको पकड़ना है सीधी साइड इस तरह करके। ये जो हमारा इजाफी कपड़ा ये हमने कट कर लेना है, इसको हमने राउंड शेप में इस तरह काट लेना है। दोनों साइडों से इसको कट कर लें। अब ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने पकड़ना है। ये जो दरमियान वाला ये हमारा हिस्सा आ रहा है ना ऊपर वाला, ये इसको हमने सिर्फ जो ऊपर कपड़ा ब्लैक लगाया है उसको कट करना है, नीचे वाले को कट नहीं करना।
ये दरमियान में रख के ना थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के इसकी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग बड़े ध्यान से करनी है ताकि लैस ना नीचे से कट जाए। ऊपर से कपड़ा पकड़ के इस तरह इसकी कटिंग करते। अब ये देखें, अब ये जहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है नेक के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा हमने मार्जिन छोड़ना है। सिलाई के बिल्कुल साथ हमने कटिंग नहीं करनी, सिलाई से ऊपर ऊपर रखनी है। बहुत ही खूबसूरत ये नेक तैयार होगा। अब ये हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। ये देखें, इस तरह हमने इसको पकड़ लेना है और ये इस तरह हमने इसकी फोल्डिंग करनी है दोनों, यहाँ से इस तरह इसकी अच्छी तरह इसकी फोल्डिंग करते जाएं, कपड़े को नीचे करते जाएं इस तरह। इस तरह फोल्डिंग करके फिर हम अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा नेक तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह इस साइड की भी हमने इस तरह फोल्डिंग इसकी कर लेनी है। इसको ऐसे पलटा लेना है। इसको अच्छी तरह इस तरह फोल्ड कर लें। इसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगाएं। ये देखें व्यूअर्स, ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है। बस हमने इसकी तरपाई करनी है। ये देखें कितना अच्छा बना है। ये जो मैंने तरीका बताया ये बिल्कुल जो बिगिनर्स है वो भी आसानी से इसको बना सकेंगे। थोड़ी सी हमारी मेहनत तो लगेगी लेकिन ये काम हमारा बहुत ही अच्छा होगा। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया ये आज तक किसी ने भी अपने चैनल में आपको नहीं बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।